वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ठीक है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक आयताकार बाग है, ठीक है, या बगीचा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन है कि एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर दो शर्तें दे रखी हैं। पहली तो है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, और दूसरा एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। ठीक है, तो हमें बाग की विमाएं ज्ञात करनी है। ठीक है, विमाएं ज्ञात करनी है मतलब हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लंबाई और चौड़ाई को मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार हम यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म बना लेंगे। ठीक है, और उन्हें हल करके बहुत ही आसानी से लंबाई और चौड़ाई या मैं कह दूं बाग की विमाएं ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर। ठीक है, तो हमने लंबाई को क्या मान लिया, x मीटर। अब चलिए चौड़ाई भी मान लेते हैं। ठीक है, तथा आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर हम मान लेते हैं y मीटर। ठीक है, अब चलिए हम फर्स्ट शर्त लगा देते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ फर्स्ट शर्त के अनुसार। ठीक है, फर्स्ट शर्तानुसार। ठीक है ना, तो फर्स्ट शर्त में हमें ये दे रखा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर बाग बना लेती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो गई लंबाई और ये क्या हो गई चौड़ाई। तो हमने लंबाई को माना हुआ है x। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा x, और चौड़ाई को हमने माना हुआ है y, तो इधर भी क्या हो जाएगा y। ठीक है, अब देखिए बोला गया है कि आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। ठीक है, तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को पहले भी कराए हैं। ठीक है, अब 4 अधिक है बोला है तो हम 4 किस में जोड़ेंगे, y में जोड़ेंगे, क्योंकि x तो हमारा पहले से ही बड़ा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जहां पर 4 अधिक है, 5 अधिक है या कितना भी अधिक बोला जाए, तो हम अधिक किस तरफ जोड़ेंगे, जो कम है। ठीक है, ताकि दोनों पक्ष क्या हो जाए बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगा y धन 4। ठीक है, ये x बराबर, दोनों पक्षों को बराबर करने के लिए हमने, ये तो ऑलरेडी बड़ा है। ठीक है, मतलब लंबाई तो बड़ी ही है ना, इसलिए हमने चौड़ाई में क्या जोड़ दिया 4, तो दोनों क्या हो गए बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम अब इसका पक्षांतर करके इसे समीकरण बना लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x ऋण y बराबर 4। ठीक है, तो ये पहला समीकरण हमें प्राप्त हो गया फर्स्ट शर्तानुसार। अब चलिए सेकंड शर्त हम लगा देते हैं। सेकंड शर्तानुसार, सेकंड शर्त क्या है कि एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर लगा देते हैं। अब आप लोग बताइए कि आयत का परिमाप क्या होता है। क्या होता है भाई, 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, अब चूंकि अर्ध परिमाप बोला है ना, तो हम पूरे परिमाप का क्या कर देंगे, आधा। ठीक है, बराबर कितना है ये 36 मीटर, तो बराबर में लिख दिया 36 मीटर। ठीक है, अब चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 2, लंबाई हमने माना हुआ है x। ठीक है, धन चौड़ाई हमने माना हुआ है y। अब यहाँ पर बटे में कितना हो जाएगा 2।
ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 36, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास x धन y बराबर कितना 36, ठीक है ना। तो देखिए पहली शर्त से हमने ये पहला समीकरण प्राप्त किया, दूसरी शर्त से दूसरा समीकरण प्राप्त किया। अब आगे देखिए हमें बाकी विमाएं मतलब x और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। अब ग्राफीय विधि से ही क्यों, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के आए हैं हमने सारे के सारे क्वेश्चन ग्राफीय विधि से सॉल्व किया है, ठीक है। इसलिए हम इस क्वेश्चन को भी ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। नहीं तो ये दूसरी मेथड से भी बहुत ही आसानी से आ सकता है, लेकिन हम इसमें ग्राफीय विधि यूज करेंगे, ठीक है। तो ग्राफीय विधि में हम क्या काम करते हैं, पहले और दूसरे समीकरण के x और y के दो मान निकाल लेते हैं और उन्हें हम ग्राफ में दर्शा देते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। तो चलिए हम पहले समीकरण के लिए 2 मान निकाल लेते हैं x और y के, ठीक है। तो ये हो गया x ऋण y बराबर कितना 4। इन मानों के लिए बॉक्स हम यहाँ बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम x बराबर 0 रखकर देखते हैं, ठीक है, कि y का क्या मान आएगा, ठीक है। तो देखिए x की जगह रख दिया हमने क्या 0, ऋण के हो गए y, ठीक है, बराबर क्या यहाँ पर हो गया 4, ठीक है। तो ये 0 तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया ऋण y बराबर कितना 4, इसका मतलब y का मान कितना आया 4, ठीक है। ऋण का हमने पक्षांतर कर दिया, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये x y लिख लेते हैं, x का मान रखा 0, तो y का कितना मान प्राप्त हुआ हमें ऋण के 4, ठीक है। अगली बार में हम क्या काम करते हैं कि y का मान रख देते हैं 0, ठीक है। y का मान 0 रखने पर क्या हो जाएगा, ये हो गया x ऋण 0 बराबर कितना 4, ठीक है। तो यहाँ पर ऋण 0 का तो कोई मतलब है नहीं, तो x का मान कितना आया 4, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया 4। अब इसी प्रकार हम दूसरे समीकरण के लिए भी 2 मान निकाल लेते हैं, ठीक है। दूसरा समीकरण हमें क्या प्राप्त हुआ है, x धन y बराबर कितना 36, ठीक है। ये दूसरा समीकरण है। इस समीकरण के लिए हम बॉक्स यहाँ बना लेते हैं ताकि हम इस तरफ ग्राफ बना पाएं। ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है ना। तो चलिए अब हम यहाँ पर x बराबर रख देते हैं 18, ठीक है। 18 मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि जब 36 से 18 हम माइनस करेंगे तो 18 बचेगा, ठीक है, ताकि हम ग्राफ अच्छे से बना पाएं। यदि हम x का मान 0 रखेंगे तो y बराबर 36 प्राप्त होगा, तब हमें ग्राफ में ऊपर तक मान लिखने पड़ेंगे, मतलब 36 तक लिखने पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर x बराबर 18 ले लिया है, ठीक है। अब देखिए x का मान 18 है तो यहाँ पर 18 रख देते हैं, धन के हो गए y बराबर कितना 36, ठीक है। तो y बराबर क्या हो गया 36 माइनस के 18, तो y बराबर कितना हो गया 18, ठीक है। तो जब हमने x का मान रखा कितना 18, तो y का मान कितना आया 18, ठीक है। अब चलिए हम y बराबर रख देते हैं 16, ठीक है। तो देखते हैं x का क्या मान आएगा। तो यहाँ पर हो गया x धन 16 बराबर कितना 36, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 36 माइनस के 16, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20, ठीक है। 36 में से हम 16 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो हमने y बराबर क्या रखा 16, ठीक है। तो x का मान कितना आया 20। तो इस प्रकार हमने दोनों समीकरणों के लिए 2-2 बिंदु प्राप्त कर लिए हैं, ठीक है। चलिए अब इन्हें हम ग्राफ में दर्शा देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर ग्राफ बना लिया है, ठीक है। चलिए इन बिंदुओं को हम ग्राफ में दर्शा देते हैं, ठीक है। तो पहले समीकरण के लिए बिंदु है हमारे पास 0 और ऋण 4, ठीक है। x अक्ष पर हमें चाहिए 0 और y अक्ष पर चाहिए ऋण के 4, ठीक है। तो x अक्ष का 0 तो यहीं पर होगा, ठीक है, और y का मान चाहिए हमें ऋण 4, तो बिंदु हमें कहाँ प्राप्त हुआ यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने बिंदु डॉट करके बना दिया है, ठीक है। तो इस बिंदु का नाम हो जाएगा 0 और ये ऋण के 4, ठीक है, जहाँ पर पहला मान x का होता है और दूसरा मान y का होता है, ठीक है। दूसरा बिंदु है x अक्ष पर चाहिए हमें धनात्मक 4 जो कि यहाँ पर, ठीक है, और y अक्ष पर चाहिए 0, तो y अक्ष का 0 तो यहीं पर होगा, ठीक है। तो बिंदु हमें कहाँ प्राप्त हुआ यहाँ पर, और इसका नाम हो जाएगा ये 4 और ये 0, ठीक है ना। अब चलिए सेकंड समीकरण के बिंदुओं को भी हम दर्शा देते हैं। तो x अक्ष पर चाहिए हमें धन के 18, ठीक है। तो x अक्ष पर धनात्मक 18 का है यहाँ पर, ठीक है, और y अक्ष पर भी चाहिए हमें 18, ठीक है। तो चलिए हम
स्केल की सहायता से मिला देते हैं। तो देखिए बिंदु हमें कहाँ प्राप्त हुआ, यहाँ पर, ठीक है, और इसका नाम हो जाएगा 18 और ये 18, क्योंकि x और y दोनों के मान क्या है, 18 18, ठीक है। अब दूसरा बिंदु के लिए हमें x अक्ष पर चाहिए धनात्मक 20 जो कि है यहाँ पर, और y अक्ष पर चाहिए 16, ठीक है, जो कि है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए इस बिंदु को भी हम मिला देते हैं। तो ये बिंदु हमें कहाँ प्राप्त हुआ, यहाँ पर, ठीक है। इसका नाम हम लिख देते हैं, ये हो गया 20 और ये 16, ठीक है। अब चलिए दोनों समीकरण के जो हमें बिंदु प्राप्त हुए हैं उन्हें हम मिला देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाली जो लाइन है ना, ये हमें पहले समीकरण के प्राप्त हुई है। तो चलिए हम यहाँ पर पहला समीकरण लिख देते हैं जो कि है x ऋण y बराबर कितना, 4, ठीक है। और ये वाली जो लाइन हमें प्राप्त हुई है ये दूसरे समीकरण की है, ठीक है। तो दूसरा समीकरण क्या है, x धन y बराबर 36। तो यहाँ पर लिख देते हैं x धन y बराबर क्या, 36, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन का हल क्या होने वाला है, या मैं कह दूं बाघ की विमाएं हमें ज्ञात करने को बोला गया है। तो आंसर क्या आया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो दोनों रेखाएं हैं ये इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, और हमें पता है कि जब दो रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वही क्या होता है, हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो ये दोनों जो रेखाएं हैं ये इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, और इस बिंदु का नाम क्या है, 20 और 16, ठीक है। जहां पर x का मान कितना है 20 और y का मान कितना है 16, ठीक है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आया है, 20 और 16। तो हम कह सकते हैं कि आयताकार बाग की लंबाई कितनी आई है, x मतलब 20 मीटर, और आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी आई है, y मीटर मतलब 16 मीटर, ठीक है। तो चलिए हम लिख देते हैं फाइनल आंसर। यहाँ पर लिख देते हैं आयताकार बाग की लंबाई मतलब जो हमने माना था x बराबर कितना आया है, 20 मीटर, तथा चौड़ाई y बराबर कितनी आई है, 16 मीटर, ठीक है। बहुत ही ज्यादा आसान है। हमने दोनों समीकरणों के लिए दो दो बिंदु प्राप्त करके ग्राफ बनाया, ठीक है, और ग्राफ के जो हमारी रेखाएं प्राप्त हुई, ठीक है, और ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर, ठीक है। जहाँ पर पहला मान क्या है x का और दूसरा मान क्या है y का, ठीक है। इस प्रकार हमारे पास आंसर कितना आया, 20 मीटर और 16 मीटर। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है, ठीक है। एक रैखिक समीकरण 2x धन 3y ऋण 8 बराबर 0 दी गई है, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पर एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है 2x धन 3y ऋण 8 बराबर 0, ठीक है। आगे है दो चरों में एक ऐसी समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि फर्स्ट है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, सेकंड है समांतर रेखाएं हो, थर्ड है संपाती रेखाएं हो, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सबसे पहले समझ लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हमें एक समीकरण दिया हुआ है ना, जो कि है 2x धन 3y ऋण 8 बराबर 0, ठीक है। और हमें बोला गया है कि हमें एक और समीकरण लिखना है, ठीक है। प्रत्येक कंडीशन में, मतलब इस कंडीशन के लिए एक समीकरण, इस कंडीशन के लिए एक समीकरण, और इस कंडीशन के लिए भी एक और समीकरण लिखना है। मतलब एक तो दे रखा है, ठीक है, सभी कंडीशन के लिए एक समीकरण हमें दे रखा है, ठीक है। दूसरा समीकरण हमें खुद से बनाना है, ठीक है, ताकि वो जो समीकरण युग्म प्राप्त हो, बोला गया है ना, ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण इस प्रकार से हो। मतलब जब हम एक और समीकरण लिखेंगे तो हम ऐसा समीकरण लिखेंगे जिसे हल करने पर प्रतिच्छेद करती रेखाएं हमें प्राप्त हो, ठीक है, पहली कंडीशन में, और दूसरी कंडीशन में समांतर रेखाएं प्राप्त हो, और तीसरी कंडीशन में संपाती रेखाएं प्राप्त हो, ठीक है। बहुत ही ज्यादा आसान है, सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देखिए पहला समीकरण तो हमें दे रखा है, तो चलिए इसे लिख देते हैं, जो कि है 2x धन 3y ऋण 8 बराबर क्या 0, ठीक है। अब देखिए प्रतिच्छेद करती रेखाएं किस कंडीशन में प्राप्त होती हैं, आप लोगों को याद होगा क्योंकि हमने बहुत बार किया है, ठीक है। a1 बटे a2 जब बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के, तो इस कंडीशन में जो ग्राफ प्राप्त होता है
वो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होता है, या मैं कह दूं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर एक समीकरण बना के लिखना है। ठीक है ना, तो बहुत ही ज्यादा आसान है। तो देखिए, यदि हमें a1 बटे a2 को बराबर नहीं करना है b1 बटे b2 के, तो यहाँ पर हमें x और y के गुणांकों को चेंज करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर x का गुणांक हम बदल देंगे और y का गुणांक यदि बदल देंगे ना, तो फिर ये a1 बटे a2 और b1 बटे b2 क्या होगा, बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम कर देते हैं 3x, ठीक है, धन यहाँ पर कर देते हैं 4y। तो देखिए, यहाँ पर यदि हम चेंज नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी यहाँ पर पहली ही कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई। तो इसकी तो हमें जरूरत होगी नहीं। ठीक है, इसलिए हम इसको ऋणार्थ ही रहने देते हैं, और चेंज भी कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ भाई, ये समीकरण। ठीक है, हमें समीकरण का युग्म बनाना है, किस कंडीशन के लिए, प्रतिच्छेद करती रेखाएं के लिए। ठीक है, तो ये हमने बना दिया। ठीक है, अब आप चेक भी कर सकते हैं, वैसे तो उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। ये हो जाएगा 2 बटे 3। ठीक है, a1 का मान है 2, a2 का मान है 3। ठीक है, और यहाँ पर b1 का मान है 3 और b2 का मान है 4। ठीक है, तो देख पा रहे हैं 2 बटे 3 और 3 बटे 4 बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब अब हम जो ग्राफ बनाएंगे वो एक प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये समीकरण लिख दिया। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जरूरी नहीं कि यही समीकरण आएगा, आप अपनी मर्जी से कोई और भी समीकरण बना सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन है समांतर रेखाएं प्राप्त हो। ठीक है, तो हमें पहला समीकरण तो लिखना ही पड़ेगा, जो कि है 2x धन 3y ऋण 8 बराबर 0, जो कि हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। दूसरा समीकरण हमें खुद से बनाकर लिखना है। तो समांतर रेखाएं प्राप्त हो, इसके लिए कंडीशन क्या होती है भाई, चलिए मैं ही बता देती हूँ। a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए b1 बटे b2 के, और ये बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटे c2 के। तो इस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक समीकरण लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर a1 बटे a2 और b1 बटे b2 क्या होना चाहिए, बराबर। तो हम सिंपली क्या काम करेंगे कि यहाँ पर इससे भी दुगना लिख देंगे, इससे भी दुगना लिख देंगे, और यहाँ पर हम चेंज कर देंगे। ठीक है, दुगना, तिगुना, 4 गुना, कितना भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 4x धन 3 दूनी 6y। ठीक है, और यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, ऋण के साथ लिख देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान है, यहाँ पर हम चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, तो a1 का मान है यहाँ पर 2 और a2 का मान है 4। ठीक है, बराबर b1 का मान है 3। ठीक है, और b2 का मान कितना है, 6। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा ऋण 8 बटे कितना, ऋण के साथ। तो यहाँ से हम ऋण से ऋण कैंसिल कर देते हैं, ये हो गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, तो आया क्या हमारे पास 1 बटे 2 बराबर क्या, 1 बटे 2, और ये बराबर नहीं है 8 बटे 7 के। ठीक है, तो देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब हमारा समीकरण क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जब भी आपको समांतर रेखाएं प्राप्त हो, इस प्रकार का समीकरण बनाना हो, तो आप क्या काम करें, यहाँ पर सिंपली, ठीक है, x और y के जो गुणांक है उसको दुगुना या तिगुना कर दें, और यहाँ पर आप अचर मान को चेंज कर दें। ठीक है, अब चलिए थर्ड कंडीशन में देख लेते हैं। तो पहला समीकरण तो हम लिख ही लेते हैं, जो कि है 2x धन 3y ऋण 8 बराबर क्या, 0। ठीक है, तो देखिए संपाती रेखाएं प्राप्त होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए b1 बटे b2 के, और ये बराबर होना चाहिए c1 बटे c2 के। ठीक है, तो देखिए ये कंडीशन तो बहुत ही ज्यादा आसान होती है। जब भी हमें इस कंडीशन मतलब संपाती रेखाएं प्राप्त हो के लिए समीकरण बनाना हो तो बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, दिया गया जो समीकरण है इसमें आप x, y और अचर पद को दुगना कर दें या तिगुना कर दें। ठीक है, दुगना कर रहे हैं तो तीनों जगह दुगना करें, तिगुना कर रहे हैं तो तीनों जगह तिगुना करें। ठीक है, तो चलिए मैं कर देती हूँ यहाँ पर दुगना। ठीक है, तो यहाँ पर ये गुणांक क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, दुगना किया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6y ऋण 8 दूनी क्या हो जाएगा, 16 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो हमने क्या किया भाई, सभी जगह 2 का गुणा कर दिया। ठीक है, यहाँ पर भी मतलब x के गुणांक में भी, y के गुणांक में भी और अचर पद में भी, तो हमारी ये वाली कंडीशन आ जाएगी। चाहे तो हम चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 2 बटे 4 बराबर
3/6 बराबर ऋण 8/16। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो ये 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। यहाँ पर ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा, 8 कम 8 और ये 8 दूनी 16। तो हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी 1/2 आ गया, यहाँ पर भी 1/2 आ गया और यहाँ पर भी 1/2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों क्या आ गए, बराबर 1/2 बराबर 1/2 और बराबर 1/2। ठीक है, और इस कंडीशन में हमें क्या प्राप्त होती है, समपाती रेखाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा आसान था, हमें एक एक समीकरण बनाना था। ठीक है, दी गई कंडीशन के हिसाब से तो हमने बना लिया है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।